नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। खबर आ रही है फगवाड़ा पंजाब से। नैतिक शिक्षा से युवाओं को मिलेगी दिशा। भगवान भाई, शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहे। वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों को नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा विषय संबोधन करते हुए बोल रहे थे। वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों को नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा विषय संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि भौतिक शिक्षा से हम रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन परिवार, समाज, कार्यस्थल में परेशानी या चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर बनकर धनोपार्जन कर सुख सुविधा युक्त जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, परंतु जब उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता तो उनका मन असंतुष्ट हो उठता है और मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। शिक्षा से प्राप्त उपलब्धियां उन्हें निरर्थक प्रतीत होती हैं। जब तक जीवन में परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा से युवाओं को मिलेगी नई दिशा। भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग है सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। डीन स्टूडेंट वेलफेयर स्वरूप लखनपाल जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ जा सकता है। उन्होंने बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुमन बहन जी ने कहा कि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन, दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती। मैनेजमेंट विभाग के प्रमुख सुशांत तहीम जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से किया गया, दीप प्रज्वलन भी किया। अंत में मोमेंटो और शॉल से भगवान भाई जी का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में आनंद, हितेश, रोशन, मोनिका, बीके कमल भाई, बीके जितेंद्र, गुरप्रीत बहन जी, विजय बहन जी भी उपस्थित थे। अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन। क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए, ये संसार एक राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है। इसलिए सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, ये मूल्य सीखना जरूरी। क्योंकि आज समाज में जो भी, चाहे कोई डॉक्टर बन करके जाता है, इंजीनियर बन करके जाता है, नेता बन करके आता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाता है, लेकिन आज समाज की स्थिति। लेकिन अगर कोई पहले से ही गलत संगत में है तो उसको छोड़ के सही चीजों की तरफ अपने मन को एकाग्र कैसे करें? उसके बाद कहते जिस समय जागे वो हमारे लिए सवेरा। अच्छी बात है, आज से हमें फिर से अटेंशन लेना है। अगर जिस संगत से
क्योंकि इतनी दिन जो बुरी आदत है वो आपको जागृत करने के लिए, कहते हैं ना, पाप का बड़ा भरने के बाद क्या होता है, पड़ जाता है, और पड़ने के बाद फिर उसको, इसी तरह हमारे जीवन में जो हो गया उसको भूल करके फिर से हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखो बचपन में हमने कुछ गलत किया होगा कुछ, लेकिन जब हमें पता चला ये गलत है उसके बाद सावधान हो गए, इसीलिए दोबारा कर सकते हैं। दोबारा कम से कम जितना हमारा लाइफ जागृत होती जा रही, मैं बिल्कुल शांत, परमात्मा से ऊर्जा लेकर के अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होती, अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, सहनशील बनकर के रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा, मैं एक ऊर्जा एनर्जी हूं। लेकिन अगर कोई पहले से ही गलत संगत में है तो उसको छोड़ के सही चीजों की तरफ अपने मन को एकाग्र कैसे करें? हाँ, उसके बाद कहते जिस समय जागे वो हमारे लिए सवेरा। अच्छी बात है, आज से हमें फिर से अटेंशन देना है, अगर जिस संगत से बदल, क्योंकि इतनी दिन जो बुरी आदत है वो आपको जागृत करने के लिए, कहते हैं ना, पाप का बड़ा भरने के बाद क्या होता है, पड़ जाता है, और पड़ने के बाद फिर उसको, इसी तरह हमारे जीवन में जो हो गया उसको भूल करके फिर से हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि हम भी देखो बचपन में हमने कुछ गलत किया होगा कुछ, लेकिन जब हमें पता चला ये गलत है उसके बाद सावधान हो गए, इसीलिए दोबारा कर सकते हैं। दोबारा कम से कम जितना हमारा लाइफ